हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू आवर फाइंडिंग पीस इन कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी राधा रानी की ड्रेस बना रहे हैं। और ये जो ड्रेस बन रही है, ये 9 नंबर की राधा रानी की ड्रेस बन रही है। और इसमें हम बना रहे हैं कली वाली ड्रेस। और आपने जैसे ये फैब्रिक देखा ही है कि मैंने इसमें शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे पास युगल सरकार भी हैं सेवा के लिए। तो मैंने युगल सरकार और जो लड्डू गोपाल हैं 0 नंबर के, 10 नंबर के, 9 नंबर की राधा रानी, तो इन सब का मैं एक जैसा ही ड्रेस बनाती हूँ और पहनाती भी हूँ। तो आइए देखते हैं कि अभी हम कली वाला ड्रेस कैसा बनाते हैं। एक्चुअली जो कली वाला ड्रेस होता है, ये पहनाने में और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, मैंने डायरेक्ट ये पेस्टिंग वाला बकरम जो होता है वो मैंने लगाया हुआ है। और मैं इसमें कम से कम 16-17 कली इसकी कट करूँगी, क्योंकि बहुत घेर वाली कली अच्छी लगती है। जैसे मैंने ये देखिए पहले बनाया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है। तो ये देखिए, ये जो घेर है ये बहुत प्यारा आया है। और ये देखिए इनका जो कमर है वो 9 इंच का एग्जैक्ट आता है। तो ये इनकी आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर बना था, बहुत ही प्यारा। और पहनने पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये कुल मिला के ये 18 मैंने कली कट की थी। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ये 1 इंच ऊपर लिया है, 4 इंच नीचे लिया है। ये जैसे है कि यहाँ पे मैंने 4 इंच लेना है। आपको दिख रहा है सही से? जैसे यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया, यहाँ पे निशान लगाया, और 4 इंच ही मुझे यहाँ पे लगाना है। पहले तो हम देख लेंगे कि 6 इंच है, हाँ एग्जैक्ट 6 इंच है। और यहाँ पे भी हमें 4 इंच लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाकर और इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके मुझे यहाँ पे एक निशान लगाना है, जैसे देख रहे हैं आप। और यहाँ पे निशान लगाकर मुझे हाफ इंच यहाँ पे कर लेना है। अब मुझे जो ये हाफ इंच का निशान इधर और साइड में लगा है, इसको हमें कॉर्नर पे लाना है। और ये वाले जो हाफ इंच का निशान लगा है, इसको मुझे यहाँ पे जो 4 इंच पे निशान बना है इस पे लगा देना है और इसे कट कर लेना है। और ऐसे यहाँ पे बराबर कट कर लेंगे 6 इंच पे निशान लगाकर। अब हमें क्या करना है कि अब जैसे हमने यहाँ पे 4 इंच पे लिया है, यहाँ पे हमने 4 इंच पे लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें 1 इंच पे लेना है। यहाँ हमें 1 इंच पे निशान लेना है और यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लेना है। इस तरीके से कली जो कट होती है बहुत अच्छी आती है। तो हम इसको ऐसे ही मिला लेंगे और ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। इस तरीके से मुझे कितने निकालने हैं? 17-18 कली निकालनी है। अब जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमें 4 करना है, 4, और यहाँ पे 1 पे निशान लगाया। और अब हमें इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कलियां बन जाती हैं। और कली बनने के बाद ये देखिए, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। तो इस तरीके से मुझे 17-18 कलियां निकाल लेते हैं।
अब इस तरीके से आप देखिए कि हमारी जितनी भी कलियां थी 18 कलियां वो सारी ही कट हो गई हैं। और अब हमें एक एक करके क्या करना है कि जो नीचे की साइड है उसे हमें हल्का सा ही फोल्ड करना है ताकि जो फैब्रिक के थ्रेड निकलते हैं वो ना निकलें। और फिनिशिंग लेसेस लगाने के बाद बहुत अच्छी आए। इसलिए अब हमें क्या करना है कि एक एक हमें कलियों को लेके उल्टे साइड फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। तो चलिए सब करते हैं। अब सिलाई करने के बाद मुझे सेलेक्ट करना था कि लेसेस कैसी लग रही हैं। तो ये दो लेसेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक कट वर्क में है और एक सिंपल पिंक कलर में ही है, छोटी सी है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी। तो दोनों को अटैच किया और अटैच करके मैंने कलियों पे रख रख के सिलाई कर ली। क्या था कि अटैच ऐसे नहीं अटैच किया कि दोनों पहले मैंने दोनों लेसेस को पहले सिलाई कर ली फिर उसके बाद मैंने रख के कलियों पे सिलाई की। ऐसा नहीं, लगाते जा रहे हैं एक के ऊपर एक, मैं लेस के ऊपर लेस लगाती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने सारी जितनी भी कलियां थी उन्हें लेसेस लगा के तैयार कर लिया। और अभी मैं बीच में देख रही थी कि ये कैसा आ रहा है, फिनिशिंग कैसे आ रही है। तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आ रही थी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको कलियाँ कैसे अटैच करनी है। साइड से लेकर एक एक किनारी की जो लेस किनारी से जो हमने ज्वाइंट किया हुआ है कली, उन किनारी की कलियों को ही लेते लेते मुझे सारी कलियों को अरेंज करना है, सिलाई करनी है। और नीचे से हमें बिल्कुल इक्वली अरेंज करना है, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए। नीचे मुझे बिल्कुल बराबर में ही रखना है। सारी जितनी भी कलियां हैं वो हमें नीचे से ही सिलाई करनी है। तो नीचे आप बिल्कुल बराबर से करके और जितनी भी कलियां हैं उन्हें आप अरेंज कर लीजिए। और थोड़ा-सा हम मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कलियाँ आपकी बहुत सारी हो गई हैं, तो कमर भी हमें जैसे 9 इंच की कमर रखनी है, तो कमर भी हमें उसी हिसाब से देखनी है। जितनी भी हमारी कलियाँ बन रही हैं, तो कमर पे भी ध्यान होना चाहिए कि हमें कितनी कमर रखनी है। जैसे ये अभी हमारे जो 9 और 10 इंच के ठाकुर जी हैं या राधा रानी हैं, उनको आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये पूरी कलियां अरेंज करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि 9 इंच आनी चाहिए कमर। और अगर आपकी कलियां ज़्यादा हो रही हैं, कमर बहुत ब्रॉड हो रहा है, तो इसका आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपने 4 इंच नीचे कलियों की ली है, तो आप 1 इंच ऊपर की है, तो आप नीचे से बराबर थोड़ा सा तिरछा सिलाई करते हुए आप आ जाइए। तो ये हो गया कलियों का। और अब हम बनाएंगे कि जो लाइनिंग होती है अंदर की, लहंगे के अंदर की, वो लाइनिंग मैं बना रही हूँ। जैसे कि मैंने 7 इंच का बनाया था, कली मैंने 7 इंच की ली थी और बन के वो 6 इंच में तैयार हुई है। तो इस तरीके से मैंने 4 पार्ट ये जो फैब्रिक है इसका कपड़ा लिया और इसको मैंने फोल्ड करके 5-5 इंच पे निशान लगा लिया। इससे घेर बहुत अच्छी आई है। जो मैंने फोल्ड करा है तो इससे बहुत अच्छी घेर आई है। और अब हमें इसमें आधे इंच के लगभग ऊपर की साइड भी हमें गोलाई से निशान लगा के कट कर लेना है। अब इसे अच्छे से कटिंग करके और इसे गोलाई में काट लेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा घेर तैयार हो गया है और एक साइड से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें साइड के जितने भी हैं सारे पे सिलाई कर लेनी है, डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। ये देखिए सिलाई होकर तैयार हो गया है। और अब हम उसमें अरेंज करेंगे और कैसे अरेंज करेंगे ये भी दिखाएंगे। और जो ये कमर मैं देख रही हूँ कि कमर कितना है, तो एग्जैक्ट 9 इंच ही कमर थी। अब उसे अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए जो किनारे के हैं दोनों
जो आप कह सकते हैं जो लाइनिंग बनाई है और जो कली वाली लहंगे हैं उन दोनों के किनारों को अटैच करनी है किनारे पे रख के। और पहले इससे पहले इन दो सारी कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के अरेंज करके और इस पे सिलाई कर लेनी है, ताकि जब हम नेफा और अस्तर लगाऊं तो अच्छे से लग सके। और इस तरीके से देखिए सिलाई किनारे पे रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। और अब हम नेफा बनाते हैं। नेफा तो कई बार मैंने बताया भी हुआ है कि नेफा कैसे बनाते हैं, तो नेफा बनाकर और अब हमें लगा लेना है। देखिए ये लहंगा बन के तैयार हो गया है और साइड में मैंने जितने भी साइड के ओपन एरिया थे वहां पे मैंने गोल्डन टेप लगा दिया है। अब नेफा अटैच करेंगे। नेफा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कैसे अटैच करना है। तो मतलब इतना आपको पट्टी ले लेनी है कि आप नेफा आराम से लगा सकें। और मैंने इसमें डबल फोल्ड किया है, तो इसे मैं बराबर से 9 इंच के लगभग 10 इंच के लगभग मैंने इसकी लेंथ ली थी और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी। तो इस तरीके से मैंने नेफा अटैच करके और इसको कंप्लीट किया। अब सीधे साइड करके और फिर से डोरी लगाकर सिलाई कर लेंगे। और सिलाई ऐसे करिएगा कि डोरी के ऊपर ना लगे, नहीं तो फिर डोरी को खिसकाने में जैसे आपको टाइट करना होगा तो बहुत दिक्कत होगी। कली वाला लहंगा बनाने में तो थोड़ा सा लगता है मेहनत, लेकिन बहुत प्यारा बनता है। और मतलब आजकल तो ट्रेंड भी है कि कली वाला लहंगा चल रहा है और बनाने लगो तो बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब देखते हैं कि हम इनका ब्लाउज बनाते हैं कैसे। मैंने सिंपल ही ब्लाउज बनाया हुआ है। इसमें मैंने 6 इंच की लेंथ और 3 इंच की मैंने विड्थ ले रखी है और इसे कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैंने इसे उल्टा करके दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है, ताकि हम इसे सीधा कर सकें। इसी तरीके से हम दोनों ही कर लेंगे। फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी। और इस तरीके से अब हम इसे सीधा कर लेंगे। दोनों को सीधा करके अब हमें लेस अटैच कर देनी है और 2 इंच के लगभग मुझे बीच से सिलाई भी कर लेनी है, ताकि बीच से अटैच करेंगे। और इस तरीके से मुझे 2 इंच तक सिलाई करने के बाद मैं मुझे साइड में भी लेसेस अटैच करने हैं। तो इस तरीके से लेसेस सारे में मुझे ब्लाउज में अटैच कर लेना है। तो चलिए करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो बनी रखी रहती है पर एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। आजकल ऑर्डर इतने सारे हैं ना, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। मैं किसी तरीके से टाइम निकाल के मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी बहुत दिनों बाद एडिटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऑर्डर अगर जिसे भी देना हो तो आप अभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। और 5 तारीख तक जिसे भी ऑर्डर देना है वो दे दे, 5 अगस्त तक। उसके बाद का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह भी करनी होती है और
टाइम पे सबको डिलीवर हो जाए। इसके बाद की जो पोशाक होगी वो फिर अपडेट की जाएगी। और फ्रेंड्स ये देखिए बन के तैयार हो गया है। ये जो ब्लाउज़ मैंने बनाया था डोरी वाली, ये ऊपर से मैंने अटैच की है कि सिंपल ही रखा है मैंने एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे कुछ अलग सा बनाने का मन कर रहा था कि इसके ऊपर ही रखूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे हैवी ड्रेसेस बना रखे हैं। तो अब की बार मैंने सोचा कि ब्लाउज़ थोड़ा हल्का रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लहंगा तो बहुत ही हैवी बना हुआ है। तो ये देखिए बन के बहुत सुंदर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए और अप्रिशिएट भी बहुत करिए, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और खैर आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, तो आप लोग का प्यार तो डेफिनेटली बहुत मिल रहा है। सो राधे राधे फ्रेंड्स।